हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन इलेक्ट्रिकल मंत्रा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके कमेंट पे रहने वाला है। और टॉपिक आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, सीटी ब्लास्ट क्यों होती है। तो सीटी है जो हमारी ब्लास्ट क्यों होती है। और मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल मंत्रा। तो सीटी यानी कि करंट ट्रांसफार्मर दोस्तों, कैसे ब्लास्ट होती है ये हम देखेंगे इस वीडियो में। तो अगर ये कमेंट किया है नंद किशोर नाम के एक भाई ने, कमेंट 1 महीने पहले किया था, लेकिन कल ही मेरी उससे बात हुई थी कि सर ये वीडियो प्रोवाइड करवाएं, सर सीटी जिस कंडीशन में ब्लास्ट होता है वो उसके बारे में बताएं। इसने भाई ने कल भी रिक्वेस्ट की, 1 महीना पहले कमेंट किया था। तो हम यह वीडियो लेके आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल मंत्रा, और बेल आइकन और सब्सक्राइब करना न भूलें अगर आप हमारे परिवार से नए जुड़े हैं। तो सीटी कैसे ब्लास्ट होती है ये देख लेते हैं एक बार। तो सीटी ब्लास्ट कैसे होता है, कैसे इसमें ब्लास्ट होता है ये देख लेते हैं एक बार। तो आप इलेक्ट्रिकल मंत्रा देख रहे हैं, सीटी कॉइल मैंने यहां पर दिखाई है। तो सबसे पहला जो आपको काम है वो याद रखने का वो है कि सीटी होता है जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। यानी कि दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, आप याद रखें, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों वो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जो वोल्टेज को बढ़ा देता है उस ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और जो वोल्टेज को घटा देता है उस ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो यहां पर एक बात आपको याद रखनी है ये वाली, और सेकंड बात आपको याद रखनी है वो रखनी है कि ओपन सर्किट, कोई भी सर्किट जब ओपन सर्किट होता है तो उसमें जो करंट की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, वो मिनिमम हो जाती है, और वोल्टेज की वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाती है। और थर्ड बात आप याद रखेंगे, जब कोई भी सर्किट शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें जो करंट की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है, और वोल्टेज की वैल्यू होती है वो मिनिमम होती है। ये बात आप याद रखेंगे। तो हम शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट का यहाँ पर केस लेंगे। और सीटी जो ब्लास्ट होता है वो आपको पता है क्यों ब्लास्ट होता है। सीटी जो हमारा ब्लास्ट होता है वो ओपन सर्किट करने के कारण ब्लास्ट होता है। और क्यों होता है इसकी पूरी कैलकुलेशन यहाँ पर आपको फिगर्स के साथ में समझाऊंगा। तो फोर्थ जो हमारा स्टेप है वो स्टेप है ये फिगर। इस फिगर से आप अच्छे से समझेंगे कि कैसे कैसे क्या होता होगा। तो अगर आप देखें, जिस भी वाइंडिंग के साथ ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग, एक सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है, जिस वाइंडिंग से हम इनपुट लेते हैं उस वाइंडिंग को हम कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, सॉरी प्राइमरी वाइंडिंग। और सेकेंडरी वाइंडिंग उस वाइंडिंग को हम कहते हैं जिससे हम लोड कनेक्ट करते हैं। तो एक ये बात, एक ये बात, दो बात आपको याद रखनी है। और अब कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेशन क्या है, कोई भी जो ट्रांसफार्मर होगा वो कभी भी पावर को, क्या याद रखना है, पावर को कभी भी स्टेप या स्टेप डाउन नहीं करता। पावर को स्टेप डाउन या स्टेप अप नहीं करता, वो स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है तो करता है वो वोल्टेज को। कोई भी ट्रांसफार्मर कभी भी पावर को स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं करता, वो करता है तो किस चीज को करता है, वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है। तो अब आप बात याद रखें जो मैंने यहां से बताई है, जो पावर इन प्राइमरी होगी वही पावर इन सेकेंडरी होगी क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने यहां पर बोला जो पावर होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती, ठीक है, वो कांस्टेंट रहती है। जितनी प्राइमरी में पावर रहेगी उतनी ही सेकेंडरी में पावर रहेगी। अब पावर होती क्या है ये देखेंगे, पावर होती क्या है। तो पावर होती है वोल्टेज इनटू करंट। तो ये प्राइमरी की वाइंडिंग, सॉरी ये प्राइमरी की पावर, और ये हमेशा बराबर होगी सेकेंडरी की पावर की। सेकेंडरी की पावर के बराबर होगी, ठीक है, इतना आप समझे। और इसके बाद अगर हम यहां से लें Vp अपॉन Vs, वोल्टेज इन प्राइमरी अपॉन वोल्टेज इन सेकेंडरी, इस रिलेशन से मैंने यहां पर लिया है। तो अब यहां पर आएगा Is अपॉन Ip, यानी कि करंट इन सेकेंडरी अपॉन करंट इन प्राइमरी। इस इक्वेशन से मैंने उठाया है, ठीक है। इससे क्या, इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि अगर मान लेते हैं मैं, अगर सेकेंडरी में जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम पर होगी, क्या जो सेकेंडरी में जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम पर होगी,
तो सेकेंडरी में जो करंट होगा वो हमेशा मिनिमम होगा। क्या होगा? मिनिमम होगा। इससे ये हम समझ सकते हैं। ठीक है, इससे हम क्या समझे, जो सेकेंडरी में वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट क्या होगा? मिनिमम होगा। ठीक है, और अब इससे आगे हम, ये तो मैंने जर्नल एक ट्रांसफॉर्मर का केस लिया था, अब हम ये ट्रांसफॉर्मर हर एक ट्रांसफॉर्मर पर लागू होता है, यह प्रत्येक ट्रांसफॉर्मर पर लागू होगा, हर एक ट्रांसफॉर्मर पर, क्योंकि हर एक ट्रांसफॉर्मर, या वो करंट ट्रांसफॉर्मर हो, या वो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर हो, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हो, या फिर वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हो, ये टर्न रेशियो जरूर, ये वोल्टेज एंड करंट रेशियो जरूर अप्लाई होगा। तो ये एक बार मैंने जर्नल ट्रांसफॉर्मर पे आपको लगा के दिखाया, ये याद रखें, आप इसको लिख लें। अब हम कॉइल की बात करते हैं, सीटी की बात करते हैं। ठीक है, मैंने आपको यहां पर, अगर आप फिगर में देखें, एक कंडीशन ओपन सर्किट की दी है, एक कंडीशन हमने ली है शॉर्ट सर्किट की। ठीक है, जो हमारा सीटी होता है, ये मान लेते हैं सीटी की एक कॉइल है। ठीक है, इस सीटी की कॉइल में एक प्राइमरी वाइंडिंग होगी, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। जिस भी केबल का हमें करंट मेजर करना है वो तो एज ए प्राइमरी वाइंडिंग काम करती है, और जो सीटी की कॉइल होती है वो सेकेंडरी होती है, एज ए सेकेंडरी काम करती है। ठीक है, अब सेकेंडरी को अगर मान लेते हैं, हमने यहां पर सीटी रेशो लिया 1000 एम्पियर / 5 एम्पियर का। ठीक है, ये लिया, तो 5 एम्पियर वो करंट है जो सेकेंडरी में है, यानी कि सेकेंडरी हमने क्या ली यहां पर, सीटी की कॉइल है सेकेंडरी। ये बात आप समझ रहे होंगे मैं क्या दर्शाना चाह रहा हूं। जो 5 एम्पियर करंट है वो सीटी की कॉइल का करंट है, यानी कि सेकेंडरी का करंट है। अगर 1000 प्राइमरी का करंट था तो 5 एम्पियर सेकेंडरी का करंट है, यानी कि 1000 एम्पियर अगर केबल में था तो 5 एम्पियर कहां पर होगा? सीटी की कॉइल में होगा। तो करंट कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? करंट आप बोलेंगे सर कम हुआ है। तो करंट अगर कम होगा तो वोल्टेज बढ़ेगी या घटेगी? मैंने बताया था स्टार्टिंग में, वोल्टेज और करंट का रिलेशन होता है वो उल्टा होता है। अगर करंट यहां पर कम हो रहा है तो वोल्टेज हमेशा हमेशा इंक्रीज होगी। तो अब अगर वोल्टेज इंक्रीज होगी तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्लक्स की, और जब वोल्टेज इंक्रीज होगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा। ठीक है, जब वोल्टेज, अब ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट का केस लेते हैं। मैंने बताया था जब ओपन सर्किट होगा तो वोल्टेज क्या होगी? वोल्टेज हमेशा मैक्सिमम पर होगी, और अगर वोल्टेज मैक्सिमम पर होगी, क्योंकि वोल्टेज तो मैक्सिमम पर है, क्योंकि करंट क्या हुआ? डिक्रीज हुआ है, तो हमारी सीटी के केस में ओपन सर्किट हमने कर दिया तो वोल्टेज क्या होगी? मैक्सिमम पर होगी, और मैक्सिमम पर होने के साथ साथ तो फ्लक्स है वो भी तो मैक्सिमम होगा, और ये फ्लक्स ओपन सर्किट होने के साथ साथ क्या होगा? इस सीटी के कॉइल में ही रोटेट करेगा, और रोटेट करेगा तो इसका यूज कहीं नहीं होगा, और इसका यूज कहीं नहीं होगा तो यही जो फ्लक्स जो इंक्रीज हुआ वोल्टेज के मैक्सिमम हो जाने के कारण, मैक्सिमम वोल्टेज हो जाने के कारण ये क्या हो गया? ये सीटी ब्लास्ट हो गया, और ये सीटी ब्लास्ट होगा तो आप उड़ जाएंगे। ठीक है, ये थी हमारी वीडियो, और ये कैलकुलेशन अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।